सानेहा बल्दिया टाउन की बात करते हैं। पाकिस्तान की सनती तारीख का सबसे बदतरीन वाक़या इसको कहा जाता है। आज से तकरीबन 8 साल पहले 12 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन में एक कारखाना है जहां पर अली एंटरप्राइजेज में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 259 अफराद जिंदा जल गए थे। बज़ाहिर ये हादसा नज़र आता था, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी तो ये इंकशाफात सामने आए ये जो सानेहा था, ये जो आग लगवाई गई थी, ये एक सियासी जमात की जानिब से लगवाई गई थी और मुल्जिमान जो थे उन्होंने पहले एतराफ़ जुर्म किया, बाद में वो अपने इस एतराफ़ से मुकर गए, लेकिन एक मरतबा फिर से उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया था। तो तहकीकात के बाद जो बदतरीन दहशतगर्दी का ये सानहा साबित हुआ था, सफाक मुल्जिमान ने 20 करोड़ रुपए भत्ते के लिए फैक्ट्री को आग लगाई। और इंतहाई अफसोसनाक बात यह है और दर्दनाक बात है, बताते हुए भी आज वो सारी याद है, वो दोबारा ताज़ा हो रही है कि किस तरीके से शफाकियत का मुजाहरा किया गया। मजदूरों के बाहर निकलने के लिए तमाम जो रास्ते थे वो बंद किए गए। 8 साल बीत गए, लेकिन किसका फैसला ना सुना जा सका। जहाँ भाग होने वालों के लवाहिकीन ने इंसाफ के लिए तवील और सब्र आजमा जिद्दोजहद की आयशा, और आज जो है ये उम्मीद है कि अल्लाह करे आज इन तमाम जो इनके लवाहिकीन हैं उन्हें इंसाफ मिले जिन्होंने तवील जिद्दोजहद की है। तो इस पर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर ख्वाजा नबी साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, तवील जिद्दोजहद है लवाहिकीन की, आज फैसला आने जा रहा है, पूरी कौम को इस फैसले का इंतज़ार है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या तवक्कुआत हैं, आज इंसाफ मिल जाएगा? देखिए जी, क्या कहते हैं कि इंतजार की घड़ियां जो हैं बड़ी बड़ी कठिन होती हैं और वो वही जानता है जिसके ऊपर बीतती है। और अगर आप उनके लवाहिकीन जो अदालत में आए होते हैं, अगर उनकी बातें सुने तो आप यकीन करें कि आप रोना शुरू कर देंगे। इतनी दर्दनाक ऐसा ही जी। ख्वाजा साहब, आयशा वही बात करें, गलबन हमारे जो लाइन ड्रॉप हुई है, कुछ प्रॉब्लम आई है, उसमें उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वही बात कर रहे हैं कि जिस पर बीतती है उसको पता चलता है। और बहरहाल इस वाक़े का तो पूरी कौम को ऐसे महसूस हो रहा था जिस तरह हर घर पर बीती, आप पर बीती, और वो इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल थी, मनाजिर थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के केस से और आज जो फैसला सामने आएगा अदालत की जानिब से, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि तमाम जो हकाइक हैं जो अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, किसने आग लगाई, कैसे आग लगी, कितने लोग मौजूद थे, क्यों बाहर नहीं निकल पाए। और अहम सवाल ये है कि किसने आग लगाई और किसकी एमा पर आग लगाई। किसकी एमा पर आग लगाई। एतराफ़ जो है वो कई मरतबा किया जा चुका है उमैर, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि 8 साल हो गए हैं और अब तक जो है जो लवाहिकीन हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो आज के वो है अदालती फ़ैसला है, उससे उम्मीद यही की जा रही है कि आज मुतासरीन को इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा। तो हमारे साथ सानिया बल्दिया टाउन में जहाँ भाग होने वाले शाह आलम के वालिद साबिर साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस फैसले से मुतालिक। साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज इस केस का फैसला सुनाया जाने जा रहा है, आप बताइए आप कितने पुरुमीद हैं, इंसाफ की तवक्को है आपको? सवाल है कि इंसाफ मिलने की कितनी उम्मीद है। हमें तो 100% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में। लेकिन इंसाफ मिलने के बाद जो ATC की अदालतों से बाहर निकलते हैं लोग, तो मैंने अक्सर टीवी पर ही देखा है कि वो जब बाहर निकलते हैं तो विक्ट्री का निशान बनाते हैं। तो ऐसा कोई फ़ैसला ना आए कि मुल्ज़िमान जो भी हैं, अगर वो हैं और उनको सज़ाएं होती हैं, तो वो बाहर निकलकर विक्ट्री का निशान न बनाएं, बल्कि उनके चेहरे पर खौफ और कर्ब की एक कैफियत हो, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि मुझे सज़ा मिलेगी और लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मसलहतों का शिकार हो जाए फ़ैसला। अल्लाह से और अपनी अदालतों से, इस ममलकत पाकिस्तान की आला अदालतों से उम्मीद और तवक्को यही है कि इंशाअल्लाह देर से आ रहा है, बहुत देर से आ रहा है, लेकिन इंसाफ की तवक्को है। अल्लाह इस मामले में हमारे जज मोहतरम जज साहिबान को कामयाब करे, और जो मीडिया के दोस्त हैं जो 8 साल से हम लोगों को कवर कर रहे हैं और हमारी आवाज़ बने हुए हैं, अल्लाह उनकी मेहनत रंग ले आए। और चूँकि हम सबकी दिली ख्वाहिश है कि इंसाफ होना चाहिए। अच्छा साबिर साहब, कहेगा कि बल्दिया फैक्ट्री में आग उस वक्त की एक सियासी जमात के कहने पर लगाई गई, तो क्या आप समझते हैं कि आग लगाने में जो मुलविस मुल्जिमान हैं, असल मुल्जिमान हैं, वो पकड़े जा चुके हैं या ज़िम्मेदार अभी आज़ाद ही घूम रहे हैं? इसका जवाब तो ये है कि सियासी हों या गैर सियासी हों, उनके अपने बयानात हैं इस तरह के
कि मुझे फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने वो कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, और बाकायदा उन्होंने मीडिया के सामने और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने नाम लिए हैं बाकायदा उन हजरात के। तो उनको भी पस मंज़र में ना भेज दिया जाए। जिन लोगों के नाम लिए हैं इन लोगों ने, उन सबको शामिल तफ्तीश करना चाहिए और उन सबको भी करारे वाकई सज़ा मिले। ये ना हो कि ये बेचारे छोटे मोटे लोग जो निचले थे, जो आर्डर पर काम करते थे, उनको तो उनके साथ तो सारा कुछ हो जाए, लेकिन वो लोग जो महलात में रहते हैं और नाम लिहाज किस्म के सियासी लोग बने हुए हैं, जिनके कहने पर ये सब कुछ हुआ था, अगर ऐसा है तो उनको भी सज़ाएं मिलना चाहिए, उनको एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है साबिर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद भी बात करते हैं। हमें बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब ने एक मरतबा फिर से ज्वाइन कर लिया। ख्वाजा साहब, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम एक मुतवफ़ी के वालिद साबिर साहब से बात कर रहे थे, जिनका बेटा सानिया बल्दिया फैक्ट्री में जान से गया। जो तकलीफ़ हमने उनके लहजे में महसूस की है वो शायद हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। और आप भी कह रहे थे कि जो जिस तकलीफ़ से जो गुज़रता है उसका इल्म सिर्फ उसी को होता है। लेकिन 8 साल का अरसा लगा और आज ये केस जो है इसका फ़ैसला सुनाया जाने जा रहा है। आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है? और दूसरा ये कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें इतनी ताख़ीर क्यों होती है? आखिर क्यों जल्द से जल्द इंसाफ नहीं मिलता है मुतासरीन को? अब देखें जी, बात यह है कि इंसाफ तो अल्लाह ताला की ज़ात करती है, अदालतों में तो फैसले होते हैं। तो अब ये देखें कि आज फैसला क्या आता है, और मेरी ये दुआ है कि फैसला जो है मक़तूलीन और मज़लूमीन और उनके लवाहिकीन के हक़ में हो, और वो सफ़ाक और ज़ालिम लोग जिन्होंने 259 लोगों को जिंदा जलाने का हुक्म दिया सिर्फ 20 करोड़ रुपए के लिए, और उनको खराब वाकई सजा मिलनी चाहिए। उसमें कुछ तो लंदन में भागे हुए हैं, कुछ दुबई में बैठे हुए हैं, लेकिन जो हाथ आ गए हैं कम अज़ कम देखने, अगर उनके खिलाफ एविडेंस आई है तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कोई जज उनको छोड़ेगा नहीं। तो आपने जो कहा कि कुछ दुबई में बैठे हुए, कुछ लंदन में बैठे हुए, यानी कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो असल मुल्जिमान है वो असल मुजरिमान मैं बल्कि कहूँगा वो अभी भी आज़ाद फिर रहे हैं? बस जी, ये तो यहाँ का निज़ाम इंसाफ है, के साथ हमारी ट्रीटी नहीं है कि वो इनको बंद पकड़ के हमारे हवाले कर दे। हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरियां हैं, जबकि हमने तो आपको देखिए जब ये जहाज के अंदर पता नहीं डॉक्टर आफिया भी उठा के दे दी थी, और हमने पता नहीं किस किस को दे दिया, और वो खालिद शेख को भी ले गए, हर बंदे को ले गए यहाँ से। और हमें अगर वहाँ से छोटा सा भी कोई फैन खानी भी चाहिए होता है तो वो हमें नहीं देते। ये बात है कि सिस्टम की खराबी है, खारजा पॉलिसी की कमजोरियां हैं, या जो भी हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके हाथ इतने लंबे नहीं हैं। ठीक है ख्वाजा साहब, आप साथ ही मौजूद रहिए, आपसे मज़ीद भी बात करते हैं। सानिया बल्दिया के मुतासरीन के अहल खाना में से एक साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। साबिर साहब, इस सानहे के बाद मुतासरीन के लिए इमदाद के भी बहुत सारे ऐलानात हुए थे। एक जर्मन कंपनी ने भी ऐलान किया था कि वो इमदाद देगी। क्या इमदाद का वादा पूरा हुआ? ये ऐसा हुआ है कि सिंध हुकूमत ने भी बहुत सारे ऐलानात किए थे, मकान और नौकरी और पता नहीं क्या क्या। नासिर हुसैन शाह साहब जो वकील हैं, ये एक 1 मई का प्रोग्राम था 2-3 साल पहले, उसमें ये तशरीफ़ लाए थे। तो इन्होंने आकर भी 56 करोड़ रुपए का लवाहिकीन के लिए ऐलान किया था। वफाकी हुकूमत की तरफ से भी ऐलानात थे। उस वक्त के कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, वो भी कराची तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने भी ऐलान किए थे। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को, सिर्फ ऐलानात ही रह गए, कोई इसका वो नहीं था। और हम लोगों का 8 साल हम लोग का कोई पुरसान हाल नहीं है, सिवाय हमारे साथ मजाक हो रहे हैं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या जर्मन से जो इमदाद आ रही थी वो आप लोगों को मिली है? बिल्कुल 10 करोड़ रुपए शुरू में जर्मन से आए थे, वो हाई कोर्ट के तवस्सुत से लवाहिकीन में तकसीम हुए थे मुनसिफाना तौर पर, और बराबरी की बुनियाद पर वो तमाम लोगों को मिले थे। उसके बाद 62 करोड़ रुपए आए जो कि सिंध हुकूमत के पास आए। सिंध हुकूमत ने सोशल सिक्योरिटी के हवाले वो पैसे उन्होंने वो अपने अकाउंट में डाल दिए वो पैसे, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट जो है वो लवाहिकीन में तकसीम कर रहे हैं। इसमें तरफ़ तमाशा ये है कि किसी को 2200-2300 रुपये, किसी को 5000 रुपये, किसी को 7500 रुपये
इस तरह से ये रकम तकसीम करी जा रही है, जो कि एक मजाक है हमारे साथ। ठीक है, साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें ये बता रहे थे कि जो सिंध हाई कोर्ट के तवस्सुत से पैसे आए थे, इमदाद आई थी, वो तो मुनसिफाना तौर पर मिल गई, लेकिन सिंध हुकूमत के पास जो पैसे आए वो इन लोगों को नहीं मिले हैं और ना ही जो दीगर इमदाद का वादा किया गया था सिंध हुकूमत की जानिब से वो इनको मिला।